नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के और आज मैं आपको हिंदी भाषा के स्वर तथा इसके भेद के बारे में बताने जा रहा हूं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 1, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ह्रस्व स्वर। नंबर 2, दीर्घ स्वर। नंबर 3, प्लुत स्वर। नंबर 1, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों को बोलने में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या 4 है: अ, इ, उ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय या 2 मात्राओं का समय लगता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय या 3 मात्राओं का समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम। जीव नंबर 2, जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अग्रस्वर। नंबर 2, मध्य स्वर। नंबर 3, पश्च स्वर। नंबर 1, अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे ई, ए। नंबर 2, मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे अ। नंबर 3, पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे आ, उ, ओ, औ। नंबर 3, मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, विवृत। नंबर 2, अर्धविवृत। नंबर 3, संवृत। नंबर 4, अर्धसंवृत। नंबर 1, विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। नंबर 2, अर्धविवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ए, औ। नंबर 3, संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, ऊ। नंबर 4, अर्धसंवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। नंबर 4, घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो संघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। स्वरों के उच्चारण स्थान। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ्य है। इ और ई का उच्चारण स्थान तालव्य है। उ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ और औ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और कंठ है। तो दोस्तों, ये था स्वर तथा इसके भेद। अगर आप इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित और वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।